बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जाहिद गाज़ी आज मुहर्रम और हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ दोबारा आपके साथ हाज़िर हुए हैं। ये हमारी ट्रांसमिशन जो नशर की जारी है शहीद मुर्ज़ा पारिक अज़ा खाना हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से नशर की जारी है। आज की ट्रांसमिशन में हमारी में जो हमारे साथ मेहमान हैं उनके साथ आपका तारीफ़ करवाएंगे। मैंने आपसे कल भी ये बात ऐड करके ये शेयर की थी कि हमारी ट्रांसमिशन के मुतल्लिक कोई इस तरह का कोई सवाल हो हमारे उलमा से रिलेटेड तो इस ट्रांसमिशन में आप रख सकते हैं। इस ट्रांसमिशन में जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं हम उनके थैंकफुल हैं। हमारी नज़र न्यूज़ की तमाम जो जितनी टीम है जिन्होंने ये पूरी नशरियात में हमारे साथ मेहनत की है। बिल्कुल ये बड़े टेक्निकल इशू होते हैं और इस पूरी ट्रांसमिशन में जितने हमारे साथ मसले मसाइल होते हैं जो हमारी टीम होती है वो बड़ा फेस करती है। तो इस वक्त आपको ये पीछे जो साउंड नज़र आ रहा होगा ये मैं आपको दोबारा से ये बात ऐड करके बताता चलूँ कि ये जो हमारी ट्रांसमिशन है ये आउटडोर प्लेस पे की जा रही है, इसलिए ये ऑडियो का हमारे साथ जो थोड़ा इश्यूज़ यहाँ पर ज़रूर होता है। हमारे साथ मेहमान जो इस ट्रांसमिशन में शिरकत करेंगे सरवर रज़ा करबलाई हैं, अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद अल्लामा अबू मेहदी फरमान और अल्लामा हसन रज़ा गदेरी साहब हैं। लास्ट में नात ख़्वान हैं हमारे वहीद अली कादरी साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में आने के लिए। आज हमारी ट्रांसमिशन का जो उन्वान है आपको भी पता है, व्यूवर्स को भी पता है कि ये जो उन्वान है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। ये शोहदाए करबला पे जो ये पूरी जो ट्रांसमिशन सजाई गई है ताकि हम उनकी शान में कुछ बयान कर सकें। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी शान में बयान कर सकूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है। उलमा हजरात बैठे हैं वो इस बात पे गौर व फिक्र करेंगे और वो और अपने ख़यालात इस पे और जो अपने उनके नज़रियात होंगे वो यहाँ पर पेश करेंगे। सबसे पहले सवाल होगा अल्लामा हसन रज़ा गदेरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लामा साहब, आज जो करबला की जो तारीख़ है वो हमें कहाँ क्या बताती है और तारीफ़ आज की जो तारीख़ है उससे क्या जो आज के नाज़रीन है थोड़ी सी तारीख़ के बारे में आप बताइएगा। आज की तारीख़ के जो करबला की आज तारीख़ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज 4 मुहर्रम और हराम के हवाले से जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में अपने अहल व अयाल के साथ आए हुए हैं और अपने अहल व अयाल के साथ वहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज यहाँ तक जो है वो तारीख़ वो बता रही है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने मुकम्मल प्रोग्राम बता रहे हैं, अपना मुकम्मल जो है अपने अहल व अयाल को आइंदा का लाहे अमल बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना हसन रज़ा गदेरी साहब, उनके आपने ख्यालात सुने। उसके बाद ट्रांसमिशन को आगे ले चलते हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो इब्तिदा की जाए मैं वहीद के पास आऊँगा, वही से चंद अशार सुनते हैं, फिर उसके बाद जो है अल्लामा अबू मेहदी साहब के पास आते हैं। तो वही सब बिस्मिल्लाह कीजिएगा। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। जब से हुई है निस्बत पंजतन के नाम से, जब से हुई है निस्बत पंजतन के नाम से, मंसूब हो गया हूँ कौसर के जाम से। जब से हुई
निस्बत। क्या बात है, ज़बरदस्त। रुकते नहीं हैं आंसू चश्मे बतूल के, रुकते नहीं हैं आंसू चश्मे बतूल के। लौटी है जब से ज़ैनब ओए होए, क्या बात। कूफा ओ शाम से, जब से हुई है निस्बत। जब तक रिदाए ज़ैनब सर पर न देख ले, जब तक रिदाए ज़ैनब सर पर न देख ले, कैसे सजाद बैठे बोलो आराम से, कैसे सजाद बैठे बोलो आराम से, जब से हुई है निस्बत। क्या बात है, माशाल्लाह से बहुत खूब। वहीद अली कादरी साहब की आपने आवाज़ सुनी थी, बहुत ही अच्छी थी। और जो बहुत उन्होंने अशार जो पढ़े थे वो बहुत ही आला अशार थे। अल्लामा हसन रज़ा गदेरी साहब से सवाल होगा मेरा, आपसे सवाल होगा सर मेरा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो अपने जो कारवां में उनके साथ जो जितने भी लोग शामिल थे, उनको दावत देने का क्या तरीक़ेकार था? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। सबसे पहले मैं इस सवाल की थोड़ी वज़ाहत करना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो लोगों को अपने कारवान में शामिल होने की दावत दी, उसके दो तरीक़ेकार थे। जी। एक तरीक़ेकार जिसको हम इनफरादी तरीक़ेकार कहते हैं, यानी एक एक फ़र्द को दावत देना कि आप हमारे काफ़िले में शामिल हों। एक तरीक़ेकार ये होता है। एक तरीक़ेकार इज्तमाई तरीक़ेकार होता है। उसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को, कुछ कौमों को और कुछ अक़वाम को मिल के दावत दी जाए। मैं दोनों तरीक़े की दोबारा जो वज़ाहत करना चाहता हूँ। आज जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कारवां जारी और सारी है, उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दावत फ़कत एक लोग तक, एक अफराद तक, एक फ़र्द तक नहीं है, बल्कि दुनिया के कोने कोने में आज हुसैन हल मिन नासिर यंसुरना कह के अपने कारवां में शामिल होने के लिए दावत दे रहे हैं। क्या बात, क्या बात। एक तरीक़ेकार ये तरीक़ेकार है। एक तरीक़ेकार इनफरादी तरीक़ेकार होता है। इनफरादी तरीक़ेकार में जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला से तक पहुंचने के लिए और मक्के से निकलते हुए अब्दुल्ला इब्ने हुर्र जोफ़ी को अपने काफ़िले में शामिल होने के लिए दावत दी। इसको कहते हैं इनफरादी तरीक़ेकार। फ़र्ज़दक को अपने काफ़िले में शामिल होने के लिए दावत दी, इसको कहते हैं इनफरादी तरीक़ेकार। जनाब हुर्र को अपने काफ़िले में शामिल होने के लिए दावत दी, इसको कहते हैं इनफरादी तरीक़ेकार। और उसमें तारीख़ मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखती है। कभी इमाम हुसैन किसको दावत देते हैं तो अपना तारुफ़ कराते हैं कि रसूल अल्लाह का फ़र्जंद तुम्हें अपने काफ़िले में शामिल होने की ही दावत देता है।
किसी को दावत देते हैं तो इमाम हुसैन कहते हैं कि अली का फर्जंद तुम्हें काफ़िले होने में शामिल होने में दावत देता है, और किसी को अगर दावत देते हैं तो कहते हैं कि ज़हरा का फर्जंद तुम्हें काफ़िले में शामिल होने की दावत देता है। इसी तरीके के मुताबिक मैं एक वाक़या जो है नकल करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो रास्ते में दावत दी थी अब्दुल्ला इब्ने हुर्र जौफ़ी को, वो दावत आज भी हमारे लिए नमूना अमल है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफे के करीब पहुँचे, बाहर देखा कि एक खेमा नस्ब है। उस खेमे में के ऊपर एक तलवार जो है लगी हुई है। उस शख्स को दावत देने के लिए इमाम हुसैन जब गए तो इमाम हुसैन ने कहा कि ज़हरा का फर्जंद तुम्हें अपने काफ़िले में शामिल होने की दावत देता है। तो उसने एक जवाब दिया था। उसने कहा था कि मौला, मैं कूफे के रहने वाला हूँ, मैं कूफा को छोड़कर सहरा में खेमा इसलिए नस्ब किया है कि जितने भी कूफी हैं वो आपके काफ़िले में शामिल नहीं हो रहे, इसलिए मैंने कहा कि मैं शामिल हूँ या ना हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है? क्या बात। जैसे आज भी हम कहते हैं कि अगर मैं शामिल हो जाऊँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, न शामिल हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। क्या बात। उसके बाद इमाम हुसैन ने जो उन्हें दावत दी, उसने शामिल होने से इनकार किया, शामिल नहीं हुए, लेकिन कुछ कहा कि मौला, मैं आपके काफ़िले में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन मेरी ये अच्छी तलवार है, बहुत तेज़ तलवार है, मैं ये आपको देना चाहता हूँ। मौला, मैं तो शामिल नहीं हो सकता, लेकिन मेरा ये घोड़ा है जो बहुत ही तेज़ रफ्तार घोड़ा है, मैं आपको ये देना चाहता हूँ। तो वहाँ पर ज़हरा के फर्जंद ने क्या कहा? कुरान की आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है कि हम गुमराह लोगों से मदद नहीं मांगते। यानी हुसैन चाह रहा था कि उबैदुल्ला इब्ने हुर्र जौफ़ी जहन्नुम की तरफ जा रहा है, मैं उसे जहन्नुम से निकालकर जन्नत की तरफ ले आऊं, लेकिन उसकी सोच ये थी कि मैं तलवार देकर, घोड़ा देकर अपनी जान छुड़वा लूं। क्या बात। इमाम कहता है कि मुझे आपकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी ज़रूरत है। आप जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं, आपकी ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि आपकी इस किरदार को सवार के मैं जन्नत की तरफ लेकर आऊं। उसके बाद एक जुमला जो इमाम हुसैन ने कहा वो ये कहा कि ए उबैदुल्ला इब्ने हुर्र जौफ़ी, अगरचे आप हमारे काफ़िले में शामिल नहीं हो रहे तो हमसे इतना दूर चले जाएं कि अगर मैं शहीद हो जाऊं या मेरे खेमों को आग लगे, मेरे बच्चे यतीम हो जाएं, और उस टाइम पर अगर मेरी हल मिन नासिर यंसुरना की सदा आपके कानों तक पहुंची और आपने मदद न की तो अल्लाह के ऊपर फ़र्ज़ लाजिम आता है कि वो आपके ऊपर अज़ाब नाज़िल करे। हाय हाय। तो आज वो आवाज़ हल मिन नासिर यंसुरना की आवाज़ किताबों की वरक़ से होती हुई हमारी तरफ भी आई है। आज भी हुसैन हमें दावत दे रहे हैं हल मिन नासिर यंसुरना, तो हमें लब्बे कह के हुसैनी काफ़िले में शामिल होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात। अस्सलाम बिस्मिल्लाह। अल्लामा साहब, एक और सवाल होगा, आपसे सवाल होगा सर, अबू मेहदी साहब से सवाल होगा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला तक पहुँचे थे तो रास्ते में जब करबला पहुँच चुके थे तो क्या हालात थे, तो इस पर थोड़ी सी फजीलत बयान कीजिए जो हमारे व्यूवर से उन तक ये बात पहुँच सके। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे ही शुरू से निकले हैं, शुरू में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नीयत ये है कि इन्नमा खरजतु लितलब इस्लाह उम्मत जद्दी, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। तो जैसे हमारे मोहतरम ने ये बयान कर दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद ये नहीं था कि मेरी जान बच जाए, आप मुझे घोड़ा दे दें,
आप मुझे तलवार दे दें, आप मुझे सामान दे दें, नहीं। हर एक एक को ये नसीहत करते आ रहे थे कि आप अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं, जहन्नुम से बचाना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो मैं आपको दावत देता हूँ हक़ की तरफ, दावत देता हूँ इस्लाम की तरफ, क्योंकि इस्लाम पे हर्फ आ चुका है। ये दावत हकीकत में मदीने से शुरू हुई। मदीने से दावत देते हुए करबला मक्का पहुँचे हैं। मक्का पे भी सबको दावत दी है इमाम अलैहिस्सलाम ने। वहाँ से दावत देते हुए रास्ते में जो भी काफ़िला कारवान सब मिलते थे उनको दावत देखते आते थे और सबको दावत देना, किसी ने कबूल किया, किसी ने नहीं किया। बिला आखिर बहुत कम थे जो कबूल करने वाले थे। बिला आखिर जैसे ही करबला में पहुँचे हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखना शुरू कर दिए। बिला आखिर कोई जब नहीं पहुँच रहा तो ये अहम यानी इमाम अलैहिस्सलाम की एक ज़िम्मेदारी और यानी एक एहसास था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि अभी कोई रास्ता नहीं बचा है, कोई आने को ख़ास तैयार नहीं है, तो मैं ख़त लिखता हूँ। बहुत सारे को ख़त लिखा, बहुत सारे को ज़बानी दावत दी। मतलब बात ये था उबैदुल्लाह था या इस तरह के जो थे या अब्दुल्ला था, ये सब क्या थे, ये चाहते थे कि हम मदद करके माली या कोई और मदद करके, पैसों की मदद करके, कुछ भी करके हम बच सकते हैं। लेकिन इमाम हुसैन चाहते ये थे कि आप ख़ुद बच जाएँ, आप ख़ुद राह रास्त पे आ जाएं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज के मौके पे क्या लिखा, ख़त लिखा कूफा की तरफ। ख़त लिखा किसकी तरफ, हबीब इब्न मज़ाहिर की तरफ। ये बचपन का दोस्त था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। लिखा है कि यानी मिनल हुसैन इलल फ़क़ी हबीब इब्न मज़ाहिर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से ख़त है हबीब इब्न मज़ाहिर जो एक फ़क़ी मुज्तहिद था, उसकी तरफ ख़त है। और जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ख़त और कासिद समेत वहाँ पे कूफे में पहुँचा, दरवाज़ा खटखटाया तो ये खाना खा रहे थे। हबीब इब्न मज़ाहिर खाना खा रहे थे। जब खाना खा रहे थे तो पूछा कि कौन है? कहे मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कासिद हूँ। और जैसे कासिद का नाम आया तो जल्दी से वहीं से ही खाना छोड़ दिया। और जैसे ही कासिद ने बताया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले रह गए हैं, आपको आपकी मदद की ज़रूरत है उनको, तो वहाँ पे अपनी ज़ौजा के इम्तिहान के लिए ये कहा कि भाई मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ, मैं नहीं जा सकता, मुझसे क्या जिहाद होगा, नहीं हो सकता। तो वो उसकी घरवाली जो हबीब इब्न मज़ाहिर की घरवाली थी वो अचानक खुद ही तैयार हो गई, कह के मैं खुद तैयार हो जाती हूँ, मैं खुद जाती हूँ। क्यों? क्योंकि आपने सुना नहीं कि कासिद क्या कह रहा है? कासिद कह रहा है कि बहनें भी साथ में हैं, जब ज़ैनब मौजूद है तो मैं क्यों नहीं जा सकती, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो वो हबीब इब्न मज़ाहिर कह रहे थे मैं तो आपका इम्तिहान लेना चाहता था, लेकिन आप भी चले मैं भी चलता हूँ। बड़ी बात यह कि ये चाहे ज़ईफ़ उम्र थे लेकिन जिहाद अल्हम्दुलिल्लाह इस अंदाज से किया कि 80 दुश्मनों को यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 80 दुश्मनों को वासिल जहन्नम किया और बहुत बड़े पैमाने पे जिहाद किया। और क्योंकि यहाँ पे उनकी दावतनामा था, अब उनकी शहादत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आखिर में इंशाअल्लाह की शहादत बयान करूँगा कि वो किस तरह उनकी शहादत हुई है। बहरहाल ये था कि ये आज के दिन जो थे ये 1-2 दिन हैं, इन दिनों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि कोई साथ नहीं देने वाला, बहुत कम है जो हक़ की तरफ आए हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखना शुरू किया, किसी की तरफ कासिद भेजा ताकि भाई आप आ जाएं, आपकी निजात का यही तरीका है, आप आज के दिनों में ही निजात हासिल कर सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सरवर रज़ा करबलाई के पास लेंगे। सरवर रज़ा बिस्मिल्लाह कीजिएगा, क्या सुनाने जा रहे हैं? सलवात पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गाज़ी का अलम देख कर ज़ैनब दुआ करे, गाज़ी का अलम देख कर ज़ैनब दुआ करे, मुझसे बिछड़ ना जाए भैया खुदा करे, गाज़ी का अलम देख कर ज़ैनब दुआ करे, बहने तुझे दुआएं देती है मेरे भैया, बहने तुझे दुआएं देती है मेरे भैया,
ऊंचा अलम हो तेरा दुश्मन जला करे। गाजी तेरी वफा को मेरा सलाम है। गाजी तेरी वफा को मेरा सलाम है। गोहर गदाई तेरा नोहा लिखा करे। बिस्मिल्लाह, ये तो थे हमारे साथ सरवर रज़ा करबलाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसके बाद में आऊँगा अल्लामा हसन रज़ा गदेरी साहब के पास। सर, अहम सवाल है, करबला का वाक़या पैगंबर अकरम के बाद कितने अरसे हुआ? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने जो सवाल किया, बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन इसके पीछे अगर हम देखें तो बहुत बड़ा दुख छुपा हुआ है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 50 साल के बाद करबला का वाक़या रोनमा हुआ है। हमें ये देखना नहीं चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि कितने दुख का मकाम है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने कांधों पर उठाकर मदीने की गली कूचों में घुमाते थे। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। हमें देखना ये है कि जिस मेंबर पर रसूलुल्लाह हुसैन को उठाकर उसके फ़ज़ाइल पढ़ा करते थे, उस मेंबर के ऊपर 50 साल में कौन से खराफात रोनमा हुए जो यजीद जैसा बदतरीन इंसान आकर उस मेंबर पर बैठ गया जो रसूलुल्लाह का मेंबर था। हाय हाय। हमें देखना ये है, न फ़कत ये बल्कि मैं आपके तवस्सुस से ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी वाक़यात रोनमा हुए हैं ये ऐनन मुशाहिदा कर रहे थे रसूल अकरम। इसलिए मैं एक वाक़या सिर्फ आपकी बारगाह में पेश करना चाहता हूँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कि एक बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम छोटे थे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम छोटे थे, जनाब ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा छोटी थी और वो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर के आंगन में खेल रहे थे। हाय हाय, क्या बात है। हसन मौला, हुसैन मौला, ज़ैनब आलिया। अब रसूल अकरम ने जब इन बच्चों को ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर के आंगन में खेलते देखा तो मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? तो रसूल अकरम ने फरमाया, बेटी ज़हरा, ये छोटे बच्चे आपके घर के आंगन पर खेलते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुसलमान इनके ऊपर इतना जुल्म करेंगे मेरे बाद कि इन तीनों की कब्रें भी एक साथ नहीं होगी। हाय हाय, क्या हो? ये सिर्फ एक 50 साल के अरसे में क्या हो गया था मुसलमानों को? कौन सी चीज़ें आ गई थी दरमियान में कि लोग हुसैन को भूल गए थे, लोग फरमाने रसूल को भूल गए थे। छोटे से अरसे में, कम अरसे में हमें ताज्जुब इस चीज़ पर होता है। हमें देखना ये चाहिए कि इतने छोटे अरसे में क्या हो गया था।
लिहाजा तारीख़ औराक को हमें पढ़ना होगा, तारीख़ को पढ़ना होगा। हमें समझना होगा कि करबला क्यों इतने कम अरसे में इतनी मुसीबत की घड़ियां आ गई कि मुसलमानों ने हुसैन के छोटे बच्चे पर भी रहम नहीं किया और रसूल की बेटियों के सरों से चादरें उठाना शुरू की। क्या हो गया था? इसको परखने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है कि इस इतने कम अरसे में ये क्यों हुआ, कौन से वाक़यात रोनमा हुए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अल्लामा हसन रज़ा गदरी साहब का। अल्लामा अबू महदी साहब से लास्ट में सवाल होगा, उसके बाद हम मसहब की तरफ चलेंगे। सर, दीन इस्लाम में इमाम हुसैन के लहू की क्या तासीर है, इस पर थोड़ा सा खुलासा कीजिएगा। तमाम अहम सवाल है, उसके बाद हम इख्तिताम को जाएंगे और मसहब की तरफ चलेंगे। बिस्मिल्लाह। जी मोहतरम, बेहतरीन सवाल है ये वाक़ई कि इमाम हुसैन सलाम के खून की क्या तासीर है इस्लाम के अंदर, वाकई खून बहाने की क्यों ज़रूरत पड़ी थी। हकीकत यह है कि जिस चीज़ का ज़ख़म जितना गहरा होता है उतनी ही बेहतर दवा और दारू की ज़रूरत पड़ती है। यानी जिस चीज़ को, या यूँ कहें जो चीज़ जितनी गंदी हो जाए उसको इतनी ही पाक चीज़ को पाक करने की ज़रूरत पड़ती है। इस्लाम, आप अल्लामा ज़हबी टॉप के 7वीं सदी के आलिम हैं, वो लिखते हैं कि यजीद क्या था, फासिक फाजिर हो चुका था और बेटियों का निकाह, बहनों का निकाह जायज़ समझता था, शराब पीता था, अय्याश था, ये अय्याशी करता था। वाकई अगर इस्लाम का हाकिम कहलाकर इतने बुरे अहकामात को अंजाम देता हो, या न सिर्फ अंजाम लेकिन जायज़ समझता हो, हलाल समझना अलग बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। यानी जैसे कि मौलाना साहब ने कहा, सिर्फ ये 50 साल का अरसा है, क्योंकि 10वीं हिजरी में तो ख़ुद नबी पाक का इंतकाल हुआ है, उसके बाद 50 साल के बाद ही इमाम हुसैन सलाम को यूँ निकलना पड़ा। ये इमाम हुसैन सलाम शहादत दे के, खून दे के जो तासीर छोड़ी है इस्लाम में, हकीकत ये है कि आज तक यजीदियत की तरफ कोई देखता भी नहीं है। कोई अच्छा बंदा होगा, इस तरह होगा, चलो कोई तहकीक कर लें, शायद कोई अच्छा बंदा होगा, कतन भी नहीं। बच्चा बूढ़ा सब कहते हैं कि यजीद पलीद था, यजीद बदतर था, यजीद लायक इस्लाम था ही नहीं, यजीद हाकिमियत के लायक था ही नहीं। ये सब किसकी तासीर है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की तासीर है। और आज तक भी आप देखते आ रहे हैं, जो भी जहाँ भी मजलूमियत की मिसाल मिलती है तो कहते हैं भाई ये इतना मजलूम है जिस तरह अहल बैत मजलूम हुए थे, अभी भाई इसकी मदद की ज़रूरत है, इसको मदद करनी चाहिए। जिसने इसकी मदद नहीं की गोया कि उन्होंने इमाम की मदद नहीं की, जिसने इसकी मदद नहीं की गोया कि करबला में कोई मदद नहीं की। अगर कोई चाहता है कि भाई करबला में हाज़िर हो, क्योंकि आज के दौर के तो हाज़िर नहीं हो सकते, जो चाहता है कि करबला में हाज़िर हो तो वो फ़लाँ मज़लूम की मतलब मदद करे, वो फ़लाँ को कत्ल से बचा दे। तो ये खून इमाम हुसैन की इतनी बड़ी तासीर है कि आज हर मज़लूम की हिमायत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से होती है, और हर जालिम से नफ़रत जो होती है वो यजीद के नाम से होती है कि भाई फ़लाँ तो बड़ा यजीद है, वो तो यजीद से बदतर है, यजीद है। यानी जितने भी जालिम हैं, जाबिर हैं, फासिक हैं, सफ़ाक हैं, उनकी मिसाल यजीद से दी जाती है, और जितने भी मज़लूम हैं उनकी मिसाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इस तरह दी जाती है कि भाई इन पे भी इस तरह जुल्म हुआ है। वाकई जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे जुल्म हुआ है, लिहाजा इनकी मदद करनी चाहिए। अगर हम अपने आप को इमाम का पैरोकार कहलाते हैं, अगर हम खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सच्चे हैं, तो ज़ाहिर है कि आज के दौर में जो मज़लूम हैं हम उनकी मदद करें। ये बहुत बड़ी तासीर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की, जो शुरू से लेकर आज तक चली आ रही है। बड़ी बात यह है, मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग जो बनु उमैया के पैरोकार हैं, काफ़ी मौजूद हैं, काफ़ी मौजूद बनु उमैया के, वो काफ़ी मौजूद हैं। मौजूद होने के बावजूद भी उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि अपने आप को उनका हिमायती कहें। क्यों? ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की तासीर है। ये खून ने इतना तो उजाला कर दिया है कि वो अगर जैसे ही अंदर मैदान में आते हैं तो बिल्कुल आश्कार हो जाते हैं, हाँ कि ये बनु उमैया वाला है, ये फलां बंदा है। तो वो अपने आप को छुपाते फिर रहे हैं, किससे? इस शमा से जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खून के ज़रिए से जलाई थी, इससे ये छुपते फिर रहे हैं। और जो भी यजीद की हिमायत करना चाहता है तो भी नहीं कर पाता। क्यों? ये तासीर है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की। क्या बात है, क्या बात। सल्लल्लाहु अलैहि अल्लामा साहब, आखिर मसहब की तरफ चलेंगे, उसके बाद इक़्तिताम को जाएंगे हम। मसहब हकीकत हम मुसलमान हैं कि हमारे ऊपर लाजिम है कि
मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के अगर खून की कदर करनी है हमें, अगर हमने जानना है कि मज़लूम कैसा होता है, अगर हमें जानना है कि ज़ालिम कैसा होता है, तो ज़रूरी है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब पे जुल्म हुआ, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी आल पे जुल्म हुआ, उनको बयान करना बहुत ज़रूरी है। उनको बयान इसलिए किया जाता है ताकि हमारा गम ताज़ा हो जाए, ताकि हुसैन की मोहब्बत ज़्यादा देर तक उजागर हमारे दिलों में रहे। इसलिए उनकी इमाम तारीख़ कामिल के जुमले हैं, तारीख़ कामिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुमले हैं कि इन्नी ला आलमु असहाबन औफा वला खैरन मिन असहाबी, मैं अपने असहाब से ज़्यादा किसी को अच्छा नहीं देखा और उनसे ज़्यादा किसी को मैंने वफ़ादार नहीं देखा। और इसी तरह ही इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, किताब अल-मुअज्जमुल कबीर हमारे भाइयों की किताब है, उनके अंदर भी इमाम अली इब्न अबी तालिब का ये जुमला मौजूद है कि जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम करब व बला पे पहुँचे थे ना सफ़र करते हुए, तो वहाँ पे ये फरमाया था कि ये वो मकाम है जहाँ पे ऐसे शहीद होंगे जिनकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती सिवाय बदर के जो बड़े अजीम शहीद हैं हमारे, क्योंकि अव्वल इस्लाम में नबी पाक के अंसार यार अहबाब बहुत कम थे, मददगार बहुत कम थे। ऐसे मौके पे उन्होंने डट के जब मुकाबला किया, वहाँ पे जो शहीद हुए हैं उनका रुतबा सबसे बढ़कर है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाना ये चाहते हैं कि ये जो करबला में शहीद होंगे इनका मकाम भी बदर वाले शहीदों जैसा मकाम होगा। यानी वाकई ये बहुत बड़ी बात है। ये जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तबलीग करते करते ना जैसे थक गए, यानी देखा कि कोई आने वाला नहीं है इस राह रास्त की तरफ, तो इमाम हुसैन साहब ने ख़त लिखा, हबीब इब्न मज़ाहिर को जैसे ख़त लिखा, जैसे मैंने पहले बयान किया, तो वो वहाँ पे पहुँच गए। जैसे ही ना वहाँ पे पहुँचे इमाम हुसैन साहब की बारगाह में कि मौला आका बताएं क्या हुक्म है, तो वहाँ पे ख़याम में भी गिरिया हुआ कि हमारा मददगार पहुँच गया, अब हमें कोई मसला नहीं है। ये और इमाम हुसैन साहब को बचाने वाला पहुँच गया, उनकी मदद करने वाला पहुँच गया। जैसे ये पहुँचे तो इमाम हुसैन साहब से अर्ज़ की कि मौला सबसे पहले मुझे जंग की इजाज़त दें, मैं शहीद होना चाहता हूँ। ये बहुत ही कम सन थे, उनकी कमर बिल्कुल झुकी हुई थी, उसके बावजूद भी वो जिहाद के लिए तैयार हो गए। जैसे ही मैदान जिहाद में गए तो वहाँ पे 80 दुश्मनों को वासिल जहन्नम किया, लेकिन बहुत सारे जब ज़ख़म लगे, कोई ज़ख़म की ताब न ला के जैसे ही ज़मीन पे गिरे तो सदा दी मौला मेरी बस कुर्बानी कबूल हो, मेरी कुर्बानी कबूल हो जाए, सलाम हो बस आखिरी मेरा सलाम। जैसे ही सलाम किया तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जल्दी से वहाँ पे पहुँचे, लेकिन तब तक हबीब इब्न मज़ाहिर शहीद हो चुके थे, उनकी रूह परवाज़ हो चुकी थी। मौला हुसैन की एक अजीब खासियत है कि कोई भी ऐसा सहाबी हो या कोई भी अपनी औलाद से हो, किसी को भी शहीद होने से पहले, रूह परवाज़ करने से पहले ज़िबा होने नहीं दिया। यानी मौला ने किसी को ज़िबा होने नहीं दिया, लेकिन ये वाहिद मौला हुसैन है, मौला आप तो ज़िबा होने से, आप तो शहीद होने से पहले, रूह परवाज़ होने से पहले ज़िबा होते रहे, कोई आपको बचाने वाला नहीं था। ये वाकई अजीब मकाम है। यहाँ पे बदील नामी शख्स था जिसने सर कलम किया, किसका? हबीब इब्न मज़ाहिर का। जैसे सर कलम किया तो वहाँ पे ये हसीन इब्न नुमैर, जिसको हुसैन बोलते हैं लेकिन हुसैन स्वाद से बोलते हैं, एक हुसैन सीन से जो इमाम हुसैन साहब का नाम है, एक हुसैन स्वाद से ये दुश्मन का नाम है हुसैन, जिसको हम सही तलफ़ुज़ गलत करके भी पढ़ते हैं ताकि हुसैन से तशबीह ना हो, इसको हम हसीन बोलते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ उसको इब्न तमीम, क्योंकि तमीम का बेटा था। ये इब्न तमीम झगड़ने लगा बदील से, क्योंकि ये जो है ये सर मुझे दे दे ताकि मैं इब्न ज़ियाद से जाके इनाम ले लूँ, उनको पेश करके मैं जाके इनाम ले लूँ। लेकिन वो नहीं देना चाहता था क्योंकि इसको कत्ल मैंने किया है, बस इनाम लेना चाहता हूँ। लेकिन किसी वजह वो राज़ी नहीं हो रहा था। फिर आपस में फ़ैसला किया कि ऐसा करते हैं कि इसका सर मेरे घोड़े के गर्दन में लटकाते हैं। ये किसने कहा? इब्न तमीम ने। इब्न तमीम ने कहा चलो, ताकि कम से कम लोग तो कहें कि भाई मैं कत्ल में शरीक था। यानी कितनी मज़लूमियत है मौला हुसैन के और उनके असहाब की कि लोग झगड़ रहे थे, फ़ख्र कर रहे थे कि हम असहाब हुसैन को कत्ल करें, हम खुद इमाम हुसैन साहब और उनके औलाद को कत्ल करें। जिस तरह मेरे मोहतरम ने कहा कि अभी 50 साल भी नहीं गुजरे थे, लेकिन लोग भूल गए मोहम्मद मुस्तफ़ा को। लोग तो आज तक 1400 साल तक सुन्नत मोहम्मदिया को याद रखते हैं, लेकिन ये कैसी मखलूक थी जो औलाद रसूल को उसी बर वक्त भूल चुके थे। तो ये फ़ख्र करने लगे। जब फ़ख्र तो इस पे वो राज़ी हो गया। जैसे ही सर हबीब इब्न मज़ाहिर का अपने घोड़े में लटकाया जा रहे थे,
इब्न ज़ियाद की तरफ। जैसे न कूफे की बाज़ार में पहुँचे तो हबीब इब्न मज़ाहिर का बेटा था, वो जंग में नहीं आया था, वो करबला नहीं पहुँच सका था। जब नहीं आया तो उसने भी देखा, सब ने देखा कि ये सर है फ़लाँ का, ये फ़लाँ का सर है, ये फ़लाँ का सर है, लेकिन इस बेटे ने देख लिया, पहचान लिया, ये तो मेरे बाबा का सर है, यानी ये हबीब इब्न मज़ाहिर का सर है। तो उसने कहा ये सर मुझे दे दो, मेरे बाबा का सर है। जब नहीं दिया तो उसने अपने नौजवान चंद साथियों से मिलकर और तलवार म्यान से निकाली कि ये कैसे हो सकता है कि जिसका जवान बेटा हो उसके बाप का सर यूँ लटकाया जाए, मैं कभी भी इजाज़त नहीं देता। उसने जंग की, जंग करके ज़बरदस्ती वो सर ले लिया। जैसे ही सर ले लिया, मसाइब का मकाम ये है कि वो सर ले के जा रहा था, गुज़रा कहाँ से? गुज़रा वहाँ से जहाँ से इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े थे, जहाँ पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जा रहे, वहाँ से गुज़रा। और गुज़रते हुए ये कहता हुआ गुज़रा कि जिसका जवान बेटा ज़िंदा हो उसके बाप के साथ ये सलूक किया जाए, बेटा कैसे बर्दाश्त करेगा? तो वहाँ पे इमाम हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने एक आह बुलंद की और ये कहने लगे, अय मेरे अल्लाह, ये तेरी तकदीर का फ़ैसला है, मैं बड़ा बेटा हुसैन का ज़िंदा हूँ, लेकिन तकदीर के हाथों मजबूर हूँ, असीर हूँ, मैं अपने बाबा को बचा नहीं सका। अला लानतुल्लाह अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू हुसैन अय्युल तेरा, मुनक़लबैन हुसैन मेरा, हुसैन सबका, हुसैन रब का। तो नाज़रीन, आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है उसमें आपने जो हमारे उलमा कराम थे उनके जो मसाइब पढ़े थे आपने सुने। तो कल दोबारा इंशाअल्लाह आपके साथ दोबारा इसी जगह से मुखातब होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।